एक दिन जब मैं हस्बैंड की अलमारी ऑर्गेनाइज़ कर रही थी और तभी उनके 2-3 पैंट और शर्ट मुझे इस तरह के मिले जो कि अब यूज़ नहीं होते। किसी में कहीं कील से लग कर के फट चुका था और किसी में कोई दाग लग गया था जो कि अब यूज़ ही नहीं होते हैं और अलमारियों में पड़े हुए हैं। तो ऐसे 2-3 शर्ट और पैंट जब मुझे मिल गए, अब मैं इन्हें किसी को दे भी नहीं सकती थी, ये उतने अच्छे भी नहीं थे। तब मैंने क्या किया कि इन्हें ऑर्गेनाइज़ करके अपने घर में ही रखने का कोई ऑर्गेनाइज़र तैयार कर लूँ, यही सोचा कि इसे ऑर्गेनाइज़र बना करके मैं अपने कपड़े वगैरह रख सकती हूँ। तो ये 2-3 जो पैंट शर्ट मुझे मिले हैं, इन्हीं में से एक शर्ट मैंने चूज़ कर लिया कि इसका मैं एक ऑर्गेनाइज़र बनाऊँगी। जैसे कि जो कपड़े अभी यूज़ नहीं हो रहे हैं या फिर स्टोर करके रखने वाले कपड़े हैं, जैसे ठंडे के कपड़े हो गए या फिर ठंड आती है तो गर्मियों के कपड़े हो गए, तो वैसे ही एक ऑर्गेनाइज़र, कपड़ों का ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए मैंने एक शर्ट ले लिया और उसे पूरा सीधा कर लिया है। और सीधा करने के बाद में नीचे की तरफ मैंने पिन लगा दी ताकि ये अपनी जगह से खिसके नहीं। और पिन लगा करके और सीधी-सीधी रूलर ले ली हूँ। मुझे रूलर से ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, आराम से सीधी लाइन खिंच जाती है। और एक ऑर्गेनाइज़र, एक बैग जैसा ऑर्गेनाइज़र बनाने के लिए सीधी लाइन की ज़रूरत है। तो शर्ट में बिल्कुल सीधी-सीधी सी लाइन, जहाँ से कि मुझे ज़्यादा कपड़ा मिल सके शर्ट से, मैंने वैसे ही चारों तरफ से लाइन खींच ले रही हूँ मैं। बिल्कुल सीधी लाइनें खींचनी हैं चारों तरफ से। और ये लाइनें खींचने के बाद में फिर इनकी कटिंग कर लेना है। तो साइड से जो कपड़े निकलेंगे उन्हें हम अलग करके रख लेंगे। लाइन खींचते वक्त इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि लाइन पूरी सीधी हो और ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा मिल सके। बिल्कुल सीधी लाइन खींचनी है। और शर्ट में जो पॉकेट लगी हुई होती है उस पॉकेट को भी निकाल लेना है। तो मैंने उसे भी खोल करके निकाल लिया है और कपड़े की कटिंग करना शुरू कर दी हूँ। तो जैसे ही लाइन खींची है, जैसे मैंने लाइन खींची है, बिल्कुल उसी लाइन के ऊपर अपनी कैंची को रख करके मैं कटिंग कर ले रही हूँ। और चारों तरफ से इसी तरह से कटिंग करके मैं निकाल लूँगी कपड़ों को। तो कॉलर है, बाहें हैं, जो बाजू है, दोनों ये निकल जाएंगे। वैसे इस शर्ट में जो बाजू में भी खोंच लगा हुआ है, मतलब कील लग करके ये फट गया है, तो ये बेकार हो चुका है इसके बाजू से। तो इसी वजह से ये शर्ट डिस्ट्रॉय हो गई थी। और जैसे ही कटिंग हो गई उसको साइड करके रख दी हूँ। और जो दूसरा उसका बाजू वाला हिस्सा है वो मैं ले रही हूँ। तो जो ये पहला एक बाजू तो उसका वैसे ही ख़राब है क्योंकि वो फटा हुआ है, और इसका जो दूसरा वाला बाजू है वो अच्छा है। तो बाजू से कट करके 2 बेल्ट निकालूँगी इसमें से। जब बेल्ट के कपड़ों की कटिंग करेंगे तो उसमें भी यही चीज़ ध्यान में रखना है कि ज़्यादा कपड़ा हमें मिल सके, ताकि बेल्ट हमारा छोटा ना पड़े, वो ठीक रहे हमारे, मतलब बैग के हिसाब से बेल्ट छोटा नहीं पड़े। इसी चीज़ का ध्यान रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा कट करके निकालना है बाजुओं से। और वैसे ही मैंने कपड़े कट कर लिए हैं और सीधा करके और 2 बेल्ट के लिए सीधा कपड़ा काट लिया है। तो इस तरह से अंदर की तरफ दोनों किनारों को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए सिलाई करनी है, ताकि जो रफ़ बाहर का होता है वो अंदर चला जाए। और इसी तरह से दोनों को अंदर फोल्ड करते हुए बराबर से और सिलाई मार दे रही हूँ। तो ये हमारे दोनों बेल्ट तैयार हो जाएंगे बिल्कुल इसी तरह से। और पूरी फिनिशिंग भी आएगी, क्योंकि जब हम दोनों को किनारे अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे तो इसका जो रफ़ पार्ट है वो अंदर छुप जाएगा और बिल्कुल साफ़ काम होगा, मतलब सफाई से रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। तो वैसे ही 2 बेल्ट तैयार कर ली हूँ सिल करके। और अब काम है अपने मेन कपड़े पर। तो जो दोनों पीस शर्ट के आगे और पीछे का पार्ट जो मैंने कट करके सीधा सीधा रखा था, उसमें से जो ऊपर वाला पार्ट है, जो बटन वाला हिस्सा है, उसे ले रही हूँ और उसे बीच से फोल्ड कर दे रही हूँ।
फोल्ड करने के बाद हमें एक सेंटर पॉइंट मिल जाता है और उस सेंटर पॉइंट पे निशान लगा करके रख ले रही हूँ। ये जब मैं हैंडल लगाऊंगी तब ये बहुत काम आएगा इस सेंटर पॉइंट का। और सेंटर पॉइंट पर निशान लगाने के बाद में दोनों तरफ इसे दोनों कपड़ों को एक साथ फिर रख ले रही हूँ बराबर करके। और चूँकि शर्ट सिंथेटिक है तो ये हाथों से बराबर करना पड़ेगा खींच करके। और आराम से ये देखिए हो जा रहा है, दिक्कत नहीं हो रही है। और अब इसमें हमें सिलाई लगानी है। जैसे ही हमारा शर्ट चारों तरफ से बराबर हो गया है तो बस अब हम क्या करेंगे कि इसमें 3.5 इंच का 3.5 इंची का निशान लगाएंगे कॉर्नर पे, एक ऊपर से और एक साइड से। 3.5 इंच का निशान लगाने के बाद में हम उसकी कटिंग कर लेंगे। और ये निशान हम चारों कोनों पे लगा सकते हैं या फिर एक कोने पर निशान लगा करके और कटिंग करने के बाद में उसी कपड़े को दूसरी तरफ रख के उसी नाप से कटिंग कर सकते हैं। तो मैं वैसे ही कर ले रही हूँ। एक तरफ निशान लगा लिया है और कपड़े की कटिंग करने के बाद में उसी कपड़े को दूसरी तरफ रख करके बराबर से कटिंग कर ले रही हूँ। तो मेरा काम आसान हो जा रहा है। और ये पूरी मतलब छोटा बड़ा भी नहीं होगा, आराम से ये बराबर कटेंगे क्योंकि मैंने उसी नाप से उसी कपड़े को रख करके काटा है। तो इस तरह से 4 कोने पर 4 कॉर्नर कट के निकल जाएंगे और ये हमारा बैक का शेप लेंगे। और जैसे ही हमारा ये कटिंग हो जाता है 4 कोनों का तो हम जहाँ से कटिंग हुई है वहाँ से एक निशान लगा के रख लेंगे और उसके बाद में सीधी सीधी सिलाई मारना है। तो देखिए रफ़ कपड़े ना दिखें, अंदर से भी पूरी सफाई रहे, फिनिशिंग रहे हमारे कामों में, उसके लिए मैं यहाँ पर सिंगल सिलाई नहीं बल्कि डबल सिलाई मारूंगी। एक बार सिलने के बाद में फिर दूसरी बार फोल्ड करके सिलना है, या तो फिर एक ही बार में फर्स्ट टाइम ही 2 बार डबल करके सिल देने से हमारे जो बाहर के रफ़ कपड़े होते हैं वो नहीं दिखेंगे, पूरी फिनिशिंग आएगी एक ही बार में। तो डबल फोल्ड करके सिल देने से ये चीज़ हो जाता है, अच्छा पूरी फिनिशिंग आती है। और मैंने वैसे ही करके चारों तरफ सिल लिया है। और सिलने के बाद में रह गया है बाकी हमारा सिलने को कॉर्नर। और ये इतना आसान हो गया है ना सिलना कि मतलब ऑर्गेनाइज़र बनाना बैग का एक बहुत ही आराम से बन जा रहा है। और यकीन मानिए बहुत मज़ा भी आ रहा है बनाने में। तो अपने हाथों से अगर कोई चीज़ बना लेते हैं, कोई ख़राब चीज़ है या फेंकने वाले हैं, उसका हम रीयूज़ कर लेते हैं ना, तो उसका मज़ा ही अपना रहता है। और चारों तरफ सिलने के बाद में देखिए अब ये जो कॉर्नर पे कटिंग की थी इस तरह से इसको कोनों से पकड़ करके सिलाई कर देनी है। और इसमें भी अगर डबल कर दिया जाए कपड़ों को तो ये पूरी साफ़ सफाई से सिलाई होगी, अंदर के रफ़ जो कपड़े हैं वो नहीं दिखेंगे, जैसे दिखते हैं ना ऊपर के कपड़े निकलते हुए, तो वो चीज़ नहीं होगी, पूरी फिनिशिंग रहेगी। और इसी तरह से चारों कोनों पर पकड़ करके सिल लेना है और सिलने के बाद में हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। बाकी रह जाएगा हैंडल बनाना। आप सोच रहे होंगे कि पूरा बैग तैयार होने के बाद हैंडल लगाने का बात कर रही हैं, तो हम गृहिणियाँ तो बहुत जुगाड़ू होते हैं। और जैसे ही एक पुरानी शर्ट से ये बना रही हूँ बैग, तो उसी तरह से हमारी जैसी ही बहुत सारी गृहिणियाँ होंगी जो कि जुगाड़ू होंगी और बना रही होंगी। तो जिन्हें सिलाई नहीं भी आती है ना, पूरा कंप्लीट होने के बाद में हैंडल लगाएं अगर, तो गलती होने की गुंजाइश बहुत कम रहती है और बिल्कुल सही से हैंडल लग जाएगा। अगर हम पहले ही हैंडल लगाने लगेंगे तो हो सकता है कि हमारी हैंडल उल्टी लग सकती है या फिर परफेक्ट नहीं लग सकती है। तो सेंटर पॉइंट पे निशान हमने पहले ही लगा रखा था, उसी निशान के बिल्कुल बराबर दूरी पर रखते हुए थोड़ी थोड़ी सेंटर पॉइंट को बीच में रख करके और उससे बिल्कुल बराबर नाप से दोनों तरफ जगह छोड़ करके हैंडल को लगा लेना है। अगर ना समझ में आए तो नाप लें
सेंटर पॉइंट से 2 इंच दाईं तरफ छोड़ें और सेंटर पॉइंट से 2 इंच बाईं तरफ छोड़ें या 1 इंच छोड़ें, जैसा समझ में आता है कि हमको इतनी दूरी ठीक रहेगी हैंडल लगाने के लिए। देखिए जैसे मैंने सेंटर पॉइंट बीच में है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर बिल्कुल सही नाप से लगा लिया है। जैसे मैंने 1.5 या 2 इंच ऐसे लेकर के लगा लिया है। तो दोनों हैंडल को लगाने के बाद में और हैंडल लगाया है किस तरह से, तो देख लीजिए जिधर काज है, जिधर बटन का साइड है, उसी तरफ हैंडल का मुंह रखते हुए लगाना है और दोबारा से उसे पलट करके फिर से हम एक सिलाई इस तरह से इसके ऊपर से मार देंगे फोल्ड करते हुए, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाए। और हैंडल इस तरह से जब वापस से हम उसको फोल्ड करके सिलाई मार देंगे ना, तो बिल्कुल बाज़ार की तरह से हैंडल बैठ जाएगा, एकदम फिक्स हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है हैंडल को फिक्स करने का कि उसको पलट करके आप फिर से सिलाई कर दीजिए ऊपर से। तो दोनों हैंडल इस तरह से हम लगा लेंगे और पूरा बैग रेडी होने के बाद हैंडल लगाने में कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि बिल्कुल सीधा सीधा समझ में आएगा कि हैंडल अब किस तरफ लगाना है। तो उल्टा होने का बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, चांस ही नहीं है। इसीलिए मैं हैंडल बाद में लगाती हूँ। और इसी तरह से हमारा दोनों तरफ का हैंडल लग चुका है और बैग पूरा कंप्लीट हो गया है। और आइए इसमें कपड़े रख कर के भी दिखाती हूँ कि कितने सारे कपड़े इसमें आ जाते हैं। तो जो भी यूज़ में ना आने वाले कपड़े हों या कभी कभी आने वाले कपड़े हों, ऐसे ऑर्गेनाइज़र तैयार करके हम उसमें भी रख सकते हैं। और अपने घर में पड़ी हुई कोई भी चीज़ पुरानी हो गई है तो उसे हम रीयूज़ भी कर सकते हैं और बहुत खुशी मिलती है इस तरह से। किसी भी पुरानी चीज़ से एक नई चीज़, एक काम की चीज़ बना लेना बहुत ही अच्छा लगता है। आप खुद पर विश्वास नहीं कर पाएंगे कि आपने इतनी अच्छी चीज़ कोई बना ली है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा और अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी ही और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। और दोस्तों, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को यदि प्रेस कर देंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।